Come here, please. You are an Indian, right? मराठी? हाँ, मराठी. मैं तो देखकर ही समझ गया था और यकीन भी हो गया था क्योंकि आप कुछ अपने आप से बुदबुदा रहे थे. नो, डोंट वरी. खुद से बातें करने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं. मैं भी तो बात करता हूं ना खुद से बतियाने वाला इंसान किसी भी सवाल के सारे पहलुओं पर पूरी तरह से ध्यान देता है, विवेक से काम लेता है. आइए अंदर आइए. गुड. बैठे. हाँ, तो आप कुछ बुदबुदा रहे थे. मैं समझ तो नहीं पाया लेकिन शब्द कुछ मराठी थे. बस मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी. परफेक्ट. ओह नो, डोंट वरी. तलाश थी फॉर कम्युनिकेशन, ब्रदरहुड. हाँ, यहां तो कोई भी आ सकता है. अपना आदमी हो तो अच्छा लगता है. बैठे. हाँ, डरिए मत. एक तो मैं उनमें से नहीं हूं. यानी आप जिन्हें अब तक यहां मिल चुके हो उनकी तरह. अब उन्हें क्या कहा जाए, नौकर कहा जाए या एडमिनिस्ट्रेटर्स, खैर छोड़िए उसे. वो जो भी हो, खास बात यह है कि मैं उनमें से नहीं हूं. या यूं कहिए, बिल्कुल अपनी दुनिया के नजरिए से भी देखे तो यानी पहली वाली दुनिया से, फिर भी हम बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर ही है. ना, अपना नाम बताने की कोई जरूरत ही नहीं है. आप मराठी है ये तो साफ ही है. शहरी भी है, मध्यम वर्गीय भी, उच्च मध्यम वर्गीय. ये तो आपके लिबास से ही झलक रहा है. आपकी सूरत भी यही कहानी दोहरा रही है. आपकी ठुड्डी, आपके चेहरे पर उभरा हुआ आश्चर्य. और आप अभी भी खड़े हैं. शायद आप अभी भी मुझे परख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहां रुका जाए या आगे बढ़ा जाए. ये फैक्ट है. यानी जल्दबाजी में कमिट न करते हुए सोच समझकर निर्णय लेने की आपकी आदत है. आपके हाथ देखिए ना, हाथ बिल्कुल मुझ जैसे नरम और मुलायम है. आपके नाखून भी करीने से कटे हुए हैं, बेतरतीबी से कटे फटे हुए नहीं है. आपकी शक्ल पर एक तरह की पॉलिश है. हाउ सॉफ्ट यू आर. यू आर अ गुड मैन, जस्ट लाइक मी, एंड दैट इज इनफ हमारे आपसे मेलजोल के लिए. आई कैन सी आपको परेशानी हो रही है, पर मेरी आपसे बातें करने की ये कोशिशें, आपका खुद से बुदबुदाना और क्या साबित करता है? वी आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर. अरे नहीं, आप मत जाइए. आपको मेरी तरफ देखकर ऐसा नहीं लगता कि मेरा भी चेहरा. पर मैं ही बोल रहा हूं. बैठिए. बोलिए ना, कैसे हैं आप? ठीक हूं. डोंट वरी अबाउट देम. वो कुछ नहीं करेंगे. दे आर हार्मलेस, एब्सोल्युटली हार्मलेस. मराठी है पर हमारे जैसे नहीं है. इनफैक्ट यदि उन्हें बोलने को कहा जाए तो वो बात भी नहीं करते. I have spent days with them, believe me. उनके वकील की तरह मैंने कई बार उन्हें डिफेंड किया. यानी कि आप वकील साहब? वैसे मेरा धंधा वकालत का ही है, पर मैंने जो कहा उन्हें डिफेंड किया वो यहाँ इस जगह पे है. यहाँ मतलब यहाँ पर भी नहीं. ये कोर्ट नहीं है, ये इंसाफ करने की जगह नहीं है, पर करीबी है, बिल्कुल करीबी. हाँ, पर जिसे इंसाफ कहा जा सके वो यहां नहीं होता. एक्चुअली ये जगह बहुत ही अजीब है. बहुत ही अजीब और गरीब चीजें यहां घटती हैं. अरे आप बाहर मत जाइए. बाहर कहीं भी जाएंगे तो ऐसा ही होगा. यहाँ कम से कम 1 से 2 भले हैं, एक जैसे एक समान.
अब बैठे बैठे बैठे, जात पात धर्म को छोड़िए, वो मैं बाद में बतलाऊंगा। द पॉइंट इज आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। आई नो यू आर ए गुड मैन लाइक मोस्ट ऑफ अस। उदाहरण के लिए आपने सुनामी के बाद कुछ न कुछ तो रिलीफ फंड में दिया ही होगा। हाँ? और कई बार बूढ़ों को अंधों को हाथ पकड़ पकड़ कर भाग भाग कर सड़क पार करवाई होगी। आई नो यू आर ए वेरी सोशली कॉन्शियस पर्सन जस्ट लाइक मी। और एक बात बतलाऊं, किसी न किसी एनजीओ को आर्थिक सहायता मुझे मालूम है हमारे जैसे लोग भी कभी इस बात का डंका बजाते हैं। मैं भी जैसे तैसे समय निकालकर कई सारे एनजीओ के सामाजिक कोर्ट केसेस कम पैसे लेकर लड़ता हूं। और जस्ट लुक एट यू, आपको देख के पता चल जाता है कि आप कोई भी हो, यानी किसी जात पात धर्म के, आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सोशल इंटरेस्ट है इस दुनिया में। नाटक भी देखते होंगे बीच बीच में, पेपर शेखर गुप्ता जी के एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस, मैगजीन कौन सा पढ़ते हो, इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन? नहीं नहीं, इंडिया टुडे, दैट इज बेटर। देखिए मैंने आपको बताया नहीं, आप मेरी जरूर मदद करेंगे। इनफैक्ट बोथ ऑफ अस नीड ईच अदर। हाँ अब बोलिए कैसे हैं आप? ठीक हूं। अरे मत देखो उनकी तरफ, लाखों लोग हैं उनकी तरह आसपास। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कहा ना वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जस्ट फॉरगेट देम, जस्ट बिहेव एज इफ दे आर नॉट देयर। ऐसे भी क्या मुश्किल बात है, सो रहे हैं, सोने दो, हमेशा सोते ही है वो। और अगर वो जग गए तो आप चिंता मत कीजिए, अगर वो जग गए तो मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा। उनको मराठी के अलावा कोई बात समझ में नहीं आती। आई एम टेलिंग यू, दे आर नॉट लाइक अस। हम ही तो माइनॉरिटी में है। बेकार का झंझट, साली ये जगह ऐसी अजीबो गरीब, और अगर बार बार आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कैसा होगा। मैं आपको कह रहा हूं यहां कुछ न कुछ तो घटना घटी हुई है, और आप है कि अरे आप मत जाइए। see let me assure you of one thing। हाँ, मैं भी तो आपका भला चाहता हूं। हाँ, देखिए अगर ये सब मैंने नहीं किया तो आपकी भी हालत मुझ जैसे हो जाएगी। फिर एक भयानक गिल्ट अपने आप को कुतरने लगता है, एक अपराध बोध आपका जीना दूभर कर देता है। हाँ, हम त्रिशंकु की तरह यहां लटके जो रहते हैं जनाब, सवाल हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ही तो खड़ा होता है। हम जैसे लोग यहां त्रिशंकु की तरह लटके रहते हैं, इन जैसे सोए पड़े रहते हैं, बचे हुए भोसड़ी के आगे निकल जाते हैं। हम जैसे सेंसिटिव लोग यहां लटके रहते हैं। आर यू अ सेंसिटिव पर्सन? आर यू? आई थिंक यस आई एम। अरे कितनी बार कहा है उनकी तरफ मत देखो। देखिए मैं अब आपको क्रमानुसार बताने की कोशिश करता हूं। आई एम इन अ हरी। अब मैं पस्त हो चुका हूं इस सारी झंझट से। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इंतजार नहीं करना है, समझ रहे हैं आप? आई नो, आप समझ पाएंगे। यू आर ए सेंसिटिव मैन। मैं कोशिश करता हूं सब कुछ संक्षेप में बताने की, पर मुझ जैसे हड़बड़ाए हुए, उद्ध्वस्त, आखिरी छोर पर सस्पेंडेड अवस्था में लटके हुए, खुद से ही नफरत करने वाले, रूढ़ियों और परंपराओं के कारण लाचार आदमी का कहना थोड़ा तो लीक से हटकर होगा ही। जनाब, मरने के बाद भी एक कैसी किस्मत है अपनी, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की। हम जैसों को एक दूसरे के सहारे से ही तो रहना होगा। डोंट यू अंडरस्टैंड?
थैंक यू। आई फील बेटर नाउ। सॉरी। So, आप कैसे हैं? ठीक हूं। परेशान तो नहीं? हाँ, परेशान हूं तो थोड़ा थोड़ा आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। यहां किस बात की जल्दी नहीं है। हाँ। आराम से। आपका निधन कैसे हुआ? हाँ। निधन आपका कैसे हुआ? एक्सीडेंट आपका? हार्ट अटैक। और इन दोनों का? अरे उनको छोड़िए ना। मैंने कहा ना उनके बारे में आपको मैं बतलाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। थोड़ा थोड़ा धीरज रखिए प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, घुसते ही फॉर्म वॉर्म भरा कि नहीं? उस छोटे से चेंबर में एक कमरे की तरह सामने टेबल पर एक व्यक्ति बैठी हुई, उसके सामने और एक छोटा सा टेबल, उस पर बैठकर फॉर्म भरना। भर दिया, भरा ना फॉर्म। क्या पूछा? नाम, पता, ना, धंधा? ना जी। खुद के बारे में 20 पंक्तियां लिखने को कहा होगा? और मैंने लिखा वही नाम, गांव, बेटे, बेटियां, पसंदीदा चीज। और लिखना भी क्या है? तो मैं कहता हूं मेरा वो फॉर्म फाड़ डाला ना, फाड़ डाला। तो दूसरी बार क्या लिखा आपने? दूसरी बार जन्म से आज तक संक्षेप में मेरा जो इतिहास, इतिहास उन्होंने फाड़ डाला। तो दे नो ऑल दैट। और 2-3 बार ऐसे ही दोहराने से खाली फॉर्म भी दे दिया, करेक्ट? आई सिंपली डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या वो आखिर चाहते क्या हमसे? फॉरगेट इट, वी डोंट हैव टाइम। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता था कि आप उन्हीं रास्ते से गुजर कर यहां आए हो या नहीं। जनाब, आदमी भी कभी इस संसार की गुत्थी को सुलझा भी सकेगा। You're right। और यदि गुत्थी सुलझा भी ली तो जीना दूभर हो जाएगा। नहीं, दूभर क्या हो जाएगा? दूभर क्या? ये क्लीशेस को छोड़ दीजिए। हम मर चुके हैं, ध्यान पर है, वंस फॉर ऑल। नहीं, you're right। पर ये ऐसा लग नहीं रहा है जी। हाँ, मतलब ये जो फीलिंग है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल अलग ही है। मतलब मरणोपरांत परिस्थितियों के बारे में हमारी जो कल्पनाएं हैं ना। अच्छा, यानी आपका विश्वास है मरणोपरांत फलाने धर्म के अनुसार ये, फलाने धर्म के अनुसार वो। अच्छा एक बात बताइए, बीवी बच्चों की याद से तो आप दुखी होंगे ही। ना, वही तो बता रहा हूं। मुझे तो लग तो रहा था वैसा होगा, पर वो दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकंड चेंबर। दूसरा पड़ाव, बैंगनी जामुनी प्रकाश, गोल घूमती हुई आकृतियां, धड़धड़ाने की आवाजें, जैसे MRI या CT स्कैन में होता है। हाँ। उस जगह, उस प्रकाश में खड़े रहने पर हमारी जिंदगी की कुछ फीलिंग्स जम सी गई। यानी थोड़ी रही पर जम सी गई। हाँ। यानी बीवी बच्चे, हमारे पश्चात जीवित अभी भी बूढ़े माँ बाप, जीवन की आधी अधूरी इच्छाएं, छोटी छोटी सी तमन्नाएं। करेक्ट? You're right। पर क्यों जी? ये सब कुछ ऐसा ही करना था तो फिर उन यादों को रखा ही क्यों जाए? यहां आकर मैंने बहुत सोच लिया है। You know what I think? I think they want to keep us as we were. जैसे हमने जीवन गुजारा वैसे ही वो हमें यहां रखना चाहते हैं। पर अब हमारे मर जाने की वजह से उन यादों के कारण कुछ न कुछ तो अलग सी भावनाएं पैदा होगी। हाँ, तो फिर हम तब जैसे जिए थे वैसे तो जी नहीं सकेंगे ना। कुछ न कुछ तो बदलाव जरूर आएगा ही। वो वैसा नहीं चाहते होंगे, हरामखोर साले। आखिर वो यानी कौन? वही तो पूछा ना तीसरे चेंबर में। विश्वास है कि नहीं? साला ये भी कोई सवाल है? मैंने कहा छोड़िए। I got what I wanted.
नाउ इट इज कंफर्म एंड क्लियर दैट हमने अमूमन जैसे एक से रास्ते से जिंदगी काटी, वैसे ही करीब करीब एक से रास्ते से हम यहां आकर गुजरे हैं, यहां इस जगह पर। अब ये जगह उन पुरानी जगहों जैसी नहीं है। ये जगह बहुत ही अजीब है, अजीब व गरीब चीजें यहां घटती है। याद आते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ये जगह हमें नंगा कर लेती है। फिर निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ न कुछ तो तय करना ही पड़ता है। खाली फॉर्म देकर देर तक सब्र करने से कोई फायदा नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ, अब आपकी समझ में आ जाएगा। आप पहले से इतने बेचैन हैं, कैसा होगा आपका यहाँ? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अरे अरे ये आप बाहर मत जाइए। बाहर कहीं भी जाएंगे तो ऐसे या कम से कम एक नहीं जा सकते ना बाहर? 10 मिनट हो चुके। 10 ही मिनट तो थे आपके पास निर्णय करने के लिए। अब यही बैठिए, बैठिए। ऐसा कीजिए, ऐसा एक गहरी सांस लीजिए। और आपकी किस्मत अच्छी है जो मैं यहां पर हूं। ये जगह बहुत ही अजीब है, अजीबोगरीब चीजें यहां घटती है, पर यहां जो भी होता है उस पर हमारी प्रगति निर्भर करती है। हाँ, आगे क्या है मुझे पता नहीं। मेरा विश्वास नहीं है देवी धर्म देवताओं पर, इसलिए चित्रगुप्त कयामत वगैरह आई डोंट थिंक एग्जिस्ट। पर यहां कुछ न कुछ तो इंसाफ होगा, इतना तो मैं जरूर जानता हूं। जनाब, मैं वकील हूं और मैं इन सब चीजों के इंडिकेशंस खूब समझता हूं, पर आप इस झंझट में जाइए मत। ये स्ट्रक्चर को समझना कोई आसान बात नहीं है। मुझे अनुभव का फायदा जो है, आई एम ए यूनिक पर्सन। यहां जो एक दफा हो चुका है उससे मैं गुजर चुका हूं, अब मैं दोबारा गुजर रहा हूं। वर्तमान से 2 बार गुजरने का मौका मिलता ही किसे और कब, इतिहास बदलने का। हरामखोर कितनी बार कहा है उनकी तरफ मत देखो। वे दोनों भी है तब से, इन्हें भी मिला था मौका, पर अब वही डरे कि शायद वो अब कुछ अलग कर गुजरेंगे। आई नो वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ऐसे तवारीखी मौकों का फायदा सिर्फ हमारे जैसे लोग ही ले सकते हैं। क्या? बैठे 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 बैठे। या See, actually, I am trying to help you. I too am a very sensitive man, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ आमतौर पर बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत लंबा इंतजार। पर मैं आपको इन सब चीजों से फटाफट गाइड करते हुए आगे ले जाऊंगा। एक दफा जो मैं यहां से गुजर चुका हूं वो इतिहास में आपको बतलाऊंगा, फिर हम इतिहास से सीखेंगे। क्यों सीखेंगे या नहीं? यस, अदरवाइज हिस्ट्री रिपीट्स। जो इतिहास से नहीं सीखते वो वही गलतियां दोहराते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स क्या है? हिस्ट्री रिपीट्स क्या है? मार्क्स का ही तो कथन है ये, पर अब हम समझ चुके हैं कि इस कथन का कोई फायदा नहीं है, और इतिहास कोई पाठ वाठ नहीं सिखाता, सिर्फ हमारे न सीखने पर सजा जरूर देता है। आई बात समझ में? अरे आप चिल्लाइए मत, आप जो कहेंगे वो करूंगा ना मैं।
मैं जो कहूं वैसा आप करे, ऐसा तो होता ही नहीं यहां इस जगह पर। मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से जैसा मैं चाहता हूं वैसा आप करें, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। Anyway, forget it. Forget everything. Everything forget. ऐसे करते हैं, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। ऐसे कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए। गुड। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शांति का अनुभव कर रहा हूं। हाँ, सच सच बताइए, घबराइए मत, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बताइए। वो यानी कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वो ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी चीज का इंतजार है, बट आई डोंट नो किस चीज का। उसकी वजह से ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन सच पूछिए। करेक्ट, यानी अपने जीने की तरह समझ लीजिए आप। हमें भी ऐसा ही हुआ था, ऐसी ही शुरुआत हुई थी। ऐसे मैं जब यहां आया तो इन दोनों में से ये जनाब पहले से यहां मौजूद थे। अब आई कांट अवॉइड टॉकिंग अबाउट देम। एक दफा आपकी उत्कंठा भी शांत हो ही जाए। इन जनाब का नाम है खंडू जी काले। वो तो फिर क्या? अजी वो खंडू जी काले का क्या? वो मर गए। वो तो साफ है, मगर कैसे? उन्होंने खुदकुशी कर ली। ओ आई सी। इसीलिए आप बार बार उनकी बात अलग है, उनकी बात अलग है, ये दोहरा रहे थे। क्योंकि उन्होंने खुदकुशी, क्या मोहब्बत में चोट खाए हुए थे? ना, 12 में कम परसेंटेज, शेयर मार्केट। आई टेल यू इट इज स्टूपिड टू कमिट सुसाइड। अजी शेयर मार्केट में मैं भी दखल रखता हूं, लेकिन आई ऑलवेज टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। You see, I try to play within my limits. You see, one has to play within my limits. शेयर मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है उनकी मौत का। तो वो काश्तकार है, किसान है। किसान? Then why did? Oh. हाँ, वो किसान है और उन्होंने खुदकुशी कर ली। बाकी सब तो आप जानते ही है, गरीबी, खेती, कपास की फसल, बिटिया की शादी, ब्याज दरें, साहूकारी। नहीं, यस, मतलब मैं जानता हूं काफी किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बारीकियां नहीं जानता। आई डोंट नो द डिटेल्स, लेकिन मैं जानता हूं काफी किसान खुदकुशी कर रहे हैं। एनीवे, ये उन किसानों में से है, मतलब किसान खुदकुशी कर रहे हैं, ये जो हम सुनते आ रहे हैं उन किसानों में से। Oh really? Then I want to see him. आप बैठे यहाँ पर। नहीं, मैं आपकी उत्कंठा को मैं समझ सकता हूँ, पर अब उनका जग जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो फिर आप सिर्फ आगे सुनते जाइए, मैं जो कह रहा हूँ। आप वहाँ बताएं जरूर, लेकिन आपको मतलब काफी गहरी जानकारी है बहुत सारी चीजों की। अब कुछ देर पहले आप मार्क्स के विचार समझा रहे थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों जी, इसके ऊपर कोई एक आसान इलाज, आई मीन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि काफी देर हो चुकी है? बराबर सही है, पर इतने सारे लोगों का एक साथ खुदकुशी करना ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। सर्टनली वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, पर एक इंटरेस्ट है इसलिए पूछ रहा हूँ। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट थिंग्स, यू नो। वैसे मुझे भी थोड़ी जानकारी है। सच पूछिए तो आजकल समाज सेवा के काम भी बहुत हो रहे हैं हिंदुस्तान में। हाँ, आरएसएस के लोग तो आदिवासियों के बीच जाकर काम कर रहे थे, ऐसा छापा के आया था इंडिया टुडे में। सो डू यू रियली? देखिए,
मैं उनमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं धर्मनिरपेक्षता को मानता हूं। जो कुछ हुआ गुजरात में I agree, I totally agree with you. जात पात बुरी चीज है और धर्म के बारे में one should have respect for all religions. I agree. पर अब मरने के बाद भी गुजरात और ये बीजेपी सी मर तो चुके ही हैं, हम मर तो चुके ही हैं। सी अब ये डिस्कस करने में कोई पॉइंट नहीं, उसका फायदा भी नहीं है, तो आप सिर्फ आगे सुनते जाइए। मैं जब यहाँ आया तो खंडू जी मुझे मिले, उनसे मेरी जान पहचान हुई और मुझे तो उनकी सारी कठिनाइयों के बारे में पूरी जानकारी भी है। सो यू कैन इमेजिन कि मुझे तो कितनी हमदर्दी महसूस हुई होगी। मैं इनका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था पर इट्स डिफिकल्ट, जब से बतियाते नहीं है वो क्यों? Why क्यों? अरे उन्हें तो लगता है कि हमारा, खैर छोड़िए, आगे क्या हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब कर ही रहा था तो अचानक से एक 8-10 लोगों का जत्था ही घुस आया अंदर। सब पुरुष थे, एक ही कंपनी के अधिकारी वर्ग के। 2 युवक थे, बाकी सब अधेड़ बुजुर्ग ही समझो। पर खास बात है कि सब हमारे जैसे थे। सडनली आई फेल्ट रिलीव्ड। मैंने इन सब का खंडू जी से परिचय भी करवाया। ऑल ऑफ देम वेर सॉरी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मैं हर एक के बारे में तो नहीं बतलाऊंगा। उनमें 2 काफी श्रद्धावान लोग थे। एक अर्थशास्त्री था, फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझ जैसा नास्तिक। उसने और मैंने मिलकर पूरी बात समझाई सबको इन किसानों के बारे में। दोनों ही पक्ष हमने उनके सामने रखे। मतलब एक तरफ गरीबी, खेती, शोषण, ग्लोबलाइजेशन, अमेरिका की सब्सिडी, और दूसरी तरफ किसानों का जवार बाजरा छोड़कर कपास जैसे कैश क्रॉप के पीछे भागना, किसानों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, मार्केट फोर्सेस, पूंजीवाद, तीसरी तरफ टेक्नोलॉजी, यानी सिस्टम से कैसे चेंज हो रही है। हम सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के नए लक्ष्य कैसे प्राप्त कर रहे हैं। यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आते ही मानसिक बदलाव कैसे हो रहे हैं। बात सही है कि इसमें आदमी को मरना नहीं चाहिए, पर ऐसा तो होता ही है। बिल्कुल 18वीं सदी से लेकर दूसरे महायुद्ध तक के इंग्लैंड को ही लीजिए, यूरोप को लीजिए, अमेरिका को देखो, दूसरे महायुद्ध समाप्त होने तक का जापान ही लीजिए। ये एक अंधकार का और गरीबों के परिश्रम का युग था। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उनके यहां पहले हुआ, अब हमारे यहां हो रहा है। बात सही है कि इसमें गरीबों को मरना नहीं चाहिए, पर कुल जमा ऐसा होता ही तो है, ऐसा होता ही है। और दूसरी तरफ हमारी इच्छा न होने के बावजूद भी ये कैपिटलिस्ट प्रजातंत्रीय अर्थव्यवस्था चरमराकर ढह जाएगी, ऐसे तो कुछ लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। ये व्यवस्था तो आगे चलती ही रहेगी, ये तो साफ ही नजर आ रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, झूठी उम्मीदों में कोई पॉइंट नहीं है। इन्हीं में से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, खुदकुशियां बुरी है, पर मगर आप बहुत पते की बात कर रहे हैं। आप प्रकांड ज्ञानी हैं आप। क्यों जी? वो सवाल फिर से पूछूं? क्यों इसके ऊपर कोई एक आसान इलाज? There must be। मतलब क्या कोई सोचता है इसके ऊपर? मतलब दुनिया में इसके पहले इसके ऊपर कुछ सोच विचार, कुछ चर्चा हुई है क्या? सुनिए, आपकी तरह सभी ने यही सवाल उठाया। हाँ। क्या इस पर कोई आसान? हाँ, वही हमारे पास वक्त नहीं है, तो आप सिर्फ आगे सुनते जाइए। तो ये सब लोग यहाँ इकट्ठे अंदर आए। ना, मगर इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे आए कैसे? जो मुझे संक्षेप में मालूम पड़ा वो ये है कि ये सब लोग निकल रहे थे अपनी कंपनी की बस से पिकनिक के लिए। रास्ते में एक जगह पर किसानों का रास्ता रोको आंदोलन चल रहा था। अब ड्राइवर शायद नशे में था, उसने बस को सड़क की दाई भाग से निकालनी चाहिए। वहां भला खड्डा था, बस वहां पर उलट गई। ये बर गए, सब लोग यहां आ गए। और जब वो सब ये लोग बता रहे थे, तब खंडू जी बिना कुछ बोले खड़ा रहकर चुपचाप सुन रहा था। ये लोग नाच रहे थे चारों ओर एक्साइटेडली, कौओं की काम खाओ। मैं इन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था जैसे तैसे। इतने में ये औरत यहां आ गई। कौन सी औरत? ये यहां पे जो सोई हुई है। कौन ये औरत? आप बैठे। औरत
गोदावरी, उनकी बस जहां पर गिरी वहीं पर ये धरने पर बैठी थी। वो मर गई और यहां आ गई। इनका नाम है गोदावरी, एक खंडू जी की बीवी है। Oh, I see. That is how they're sleeping together, huh? No, no, that is not the reason. और टुगेदर नहीं सोए हैं, सिर्फ इतना कि जहां जगह मिली वहां पे पसर गए हैं। यानी कि आखिरकार ये औरत यहाँ पर आ गई, हाँ? यानी एक औरत यहाँ पर, मतलब इतने सारे मर्दों में एकदम ऐसा नहीं है वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। I think we should talk openly. We should talk openly. अब हम दो मर्दों के बीच काहे की शर्म? देखिए, ये औरत यहां आई पर ये भी हमारी जैसे नहीं है। ये तो खंडू जी की तरह है। वो जब से आई है तब से एक लफ्ज भी नहीं बोली। She is horrible, absolutely horrible. और इनका नाम भी हमें खंडू जी की तरफ से मालूम पड़ा। अब वैसा नहीं है वो, ये और सूखी फली हो भी क्या सकती है खंडू जी की बीवी। अजी नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। वो क्या मतलब था? क्या मतलब था आपके कहने का? क्या हम क्या एक दूसरे से छिपाएंगे? हाँ? ये जो गिल्ट है ना, गिल्ट, अपराध बोध, उसके कोई मायने नहीं होते। आदमी सारा मर जाता है इस बोझ तले। कितने दिन से ये चल रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। आई एम सॉरी, आई मीन आप एक बात बताइए, आपको औरत के शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भाता है? बताइए, बताइए। मैं बताऊं? आप मुझ जैसे हैं, रोज वक्ष भाते हैं ना मेरी तरह। क्या अद्भुत कमनीयता है, चमत्कार है प्रकृति का। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। औरत की छातियां दूध से लबालब भरे होने की संभावनाएं लिए ये सबसे ज्यादा भाते हैं। राइट राइट। शर्माइए मत, शर्माइए मत। पर इन गोदावरी की छातियों के बारे में ये बात सच नहीं है। हाँ, और ऐसी कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज होती है हम जैसों के बीच तो आए मौके। एनीवे, गोदावरी ये जब यहां आई तो इनके मांग में सिंदूर नहीं था। यानी खंडू जी इनके पहले गुजर चुका था, ये तो साफ ही था। इसीलिए तो धरने पर बैठी थी। बुरी नहीं है वैसी, पर सूरत पर ऐसी मुर्दनी छाई हुई इसकी जैसी। इन्हें देखते ही सब लोग यहां इधर उधर हो गए। गोदा और खंडू एक कोने में जाकर खड़े हो गए। वो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। They were just standing. हम लोग फैल कर बैठ गए। बीच बीच में पूछी मुड़कर देख रहे थे हम। पीछे। हाँ, अब आप देख सकते हैं पीछे। क्यों परेशान क्यों हैं आप? नहीं तो ये, हाँ, बाहर देखिए, बाहर देखिए। ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सभी तरफ से हम बाहर देख सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, हमारे जैसी बाहर भी बहुत सारी जगह है। देखिए हमारे जैसे क्यू में लगे हुए लोग। अरे अरे अरे, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है, बेसब्री, परेशानी है, इंतजार है किसका? ये हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आगे क्या है? हमारा हाल ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था हमारा हाल। इतने में मेरा ध्यान इन दोनों की तरफ चला गया। ये दोनों ही शांत ही थे। तब मेरे दिमाग की ट्यूब चली। मैंने उस अर्थशास्त्री के बारे में आपको बताया था ना, उसने और मैंने मिलकर पूरी बात इनको फिर से समझाई। कौन सी बातें? अजी कौन सी बातें? सच पूछो तो आपको ये बातें थोड़ी देर के बाद बतानी चाहिए।
जैसा हमारा बहुत सारा वक्त जाया हुआ था, वैसा आपका भी थोड़ा सा वक्त जाया हो जाने दीजिए। अरे वक्त क्यों बर्बाद करें? हाँ, अच्छा इंतजार से ज्यादा वो चीज और कोई नहीं होती। आई 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 डोंट नो कैसे ये आदमी ऐसे शांति से बैठ सकते हैं यहाँ? कैसे आदमी, कैसे आदमी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। आइए बैठिए। हाँ, बैठिए बैठिए। आपको इन स्टेजेस से ले ही जाना है, वरना हम जैसों को ऐसी असमंजस स्थिति में कोई अनावश्यक विचार बेवक्त सूझता है, फिर एक क्षणिक वैराग्य। एक बार सब आइडियाज फ्लश आउट हो जाने दीजिए, आइन मौके पर कोई अनावश्यक विचार मन में ना उठे, कहीं आइन मौके पर गात्र शिथिल न हो जाए। हमारे दोस्त, यहां के दोस्त, इनके मन में ये विचार नहीं आए, इसीलिए वो आगे निकल गए और मैं यहीं। और ये सब रोकने की कोशिश किसने की? मैंने। इन्हें मदद करने की जीतोड़ कोशिश किसने की? मैंने। आप जानते हैं, इस औरत के यहां आते ही 5 मिनट के अंदर सब लोगों ने इन दोनों को काम पे जोत दिया। गद्दे बिछाओ, पानी पिलाओ। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए, पर वो आगे निकल गए। और अपराध बोध की भावना लेते हुए पीछे कौन बचा? मैं। साला भलों की दुनिया नहीं है ये। वो भी सही है और ये भी सही है। कहां जा रहे हो? पानी। पानी? हाँ हाँ, गोदावरी को मत उठाइए, आप खुद ले लीजिए वहां से। अगर वो चक गई तो ओह, तो आप इंतजार करके ऊब गए हैं और ताज्जुब कर रहे हैं कि ये दोनों क्यों इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारे मित्रों को भी यही ताज्जुब था, तो मैंने फिर से खंडू जी की बातें इन सबको समझाई। इसके पहले कब समझाई थी? कम ऑन, खुद खुशी के कारण नहीं समझाए थे। आप जानते थे उन्हें पहले से ही। सिवाय उनसे इस प्रकार की सेवा लेने के लिए जाने दीजिए। आइए बैठिए। आपको कुछ चीजें ठीक से समझानी पड़ेगी। आपके केस में थोड़ा जल्दी ही होगा। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, यहां बैठिए। देखिए, मैं दोनों ही पक्ष जैसे अब तक मैं करता आया हूं वैसे ही आपके सामने रखता रहूंगा। जैसे इसके पहले सारे पहलू आपके सामने रखे थे, ठीक वैसे ही अब हम जैसों को ये सटलिटीज, ये बारीकियां पकड़ में आ जाती है। अब ये बड़प्पन ही हमें कभी कभी, खैर छोड़िए उसे। ठीक से सुनिए, अब हम इंतजार कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जिंदा थे तब जैसा कर रहे थे वैसा ही इंतजार। एब्सोल्युटली। वही तो ब्यूटी है इस जगह की। वी रिमेन एज वी हैव बिकम। जीवित थे तब जैसा था वैसा ही कायम रहता है यहां। हमें किसी न किसी चीज का इंतजार करने की आदत सी लग गई है। इन दोनों को यह आदत नहीं है। देखिए, हम किसी न किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में, अच्छे भविष्य के बारे में। सामाजिक प्रगति जब किसी एक निश्चित स्तर पर आ पहुंचती है तो ऐसा होता ही है। खंडू जी की तरफ देखो, लंबे इंतजार के बाद वो भी थोड़ा सा बेचैन हो गया था। वैसा कमोवेश एक नए सिस्टम में जो आ रहा था, इसीलिए फिर हमारे जैसे लोग लोभ से बच नहीं पाते। हाँ, सी, वी मस्ट एक्सेप्ट दिस, वी मस्ट एक्सेप्ट दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सबके साथ ही तो यही हो रहा है। ये जानना ज्यादा मायने रखता है। अब बताओ वकील, अब कोई बढ़िया और पेचीदा केस जीतने पर भी उस जीत की खुशी में मैं मगन नहीं हो पाता। अपना ही उदाहरण लो। हाँ, मुझे चिंता लगती है कि इस केस के नतीजे से अगला केस इससे भी बढ़िया मिलेगा या नहीं। हाँ, इससे मेरा नाम और बढ़ेगा या नहीं। देखिए, कितना फ्रैंकली और साफ साफ मैं ये सब आपको बता रहा हूं, बट दैट इज द पॉइंट।
मेरे कुछ अमेरिकी दोस्त हैं, वो तो अगले साल जिस न्यू ईयर पार्टी का न्योता मिलने की संभावना है वो इस ईयर के पार्टी से ज्यादा शानदार रहेगी या नहीं, इस विचार से इस ईयर के पार्टी से पूरा साल बेचैनी में बिताते हैं। तृष्णा, तृष्णा, हवस, आवश्यकता से अधिक की तृष्णा। I'm sorry, I'm an extrovert। यहाँ जो कुछ भी हुआ और जब से हम मिले हैं तब से मैं ही बोल रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ समो आई नीड टू गेट ओवर इट। नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर क्यों जी, इस सब झमेले से निपटने का कोई एक आसान उपाय यानी क्यों बेचैनी महसूस कर रहे हो? हाँ जी, बहुत बेचैनी हो, क्यों उपाय नहीं है? हाँ थोड़ा है। हाँ थोड़ा चैन, थोड़ा सुकून मिलता है। हाँ सच बताइए जानने मात्र की हमारे पर क्या गुजरी, थोड़ा चैन मिला या नहीं? हाँ हमें भी ऐसा ही लगा था, फिर हमें लगा कि बाद में हमें इन दोनों जैसा होना चाहिए, वो एक उपाय है। हाँ आपको भी ऐसा लग रहा है ना? कभी कभी तो ईर्ष्या ही हो जाती है ना इन दोनों के बारे में। इसीलिए पहले तब जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे, पहले शवासन करेंगे, बाद में अनुलोम विलोम। तो क्या हम उससे आगे बढ़ पाएंगे? यहाँ बहुत घुटन सी हो रही, कैसे साली सकरी जगह है ये साली। साली जगह नहीं जनाब, साली जगह नहीं, अवकाश बोलिए या अंतरिक्ष बोलिए। कुल जमा इस अवकाश के बारे में सोचो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मरने के बाद ये ऐसा इलास्टिक हो जाता है। हाँ, जैन मत के अनुसार अवकाश क्या है? जिसमें वस्तुएं समाती है, और समय क्या है? जिसमें घटनाएं समाती है। जैन मत के अनुसार अरे भाड़ में गए तुम्हारे जैन। और कितनी देर इंतजार करना हो आप बताएं मुझे। थोड़ा तो इंतजार करना ही पड़ता है, फिर खैर मनाओ कि आपको मैं फास्ट ट्रैक से आगे ले जा रहा हूं। शवासन तक पहुंचने में हमें 2-4 दिन लग गए थे। Oh my God, this is killing। आइए लेटिए, यहाँ लेटिए। ऐसा कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए। अब आप किसी शांत समुद्र तट पर लेटे हुए हैं। अब आप अपने शरीर को बाहर की तरफ से देख रहे हैं, इस कल्पना के साथ जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आप अपने अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। अब दोनों पांव की उंगलियां एक एक करके ढीली छोड़िए। दोनों पांव के तलुए ढीला शिथिल, दोनों एंकल के जोड़ों को ढीला शिथिल छोड़िए। पूरा भार जमीन पर छोड़ दीजिए, खुद पर कुछ भी भार मत लीजिए। अब दोनों पिंडलियां ढीला शिथिल, दोनों एंकल के जोड़ों को ढीला शिथिल। धीरे धीरे धीमी पड़ती सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अब दोनों जांघें, जांघों का भीतरी हिस्सा, जांघों का अंदर का हिस्सा। अरे 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 आप हिलडुल क्यों रहे हो? आप उठ गए? आपने तो हमसे भी तेजी से ये स्टेज पार कर ली। अरे जनाब, हमारा शरीर शव हो ही चुका है, फिर भी आप शवासन नहीं कर पाते। देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ इस जगह पर हमारी भावना बहुत तीव्र हो जाती है। आपकी तो इतनी ही देर में I'm sorry, पर कुछ तकलीफ हो रही। What happens next? हाँ पुनर्जन्म? ना, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर मेरे बारे में ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्या मैंने कोई गलती किया? मेरा क्या होने वाला है आगे? आप घबराइए मत, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही। और आपके केस में थोड़ा जल्दी हो रहा है। मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये प्रिपरेशन है हमारे आगे बढ़ने की, भविष्य की। पर मुझसे तो हो नहीं रहा है ना। उसमें गलत कुछ भी नहीं है। बैठिए 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 बैठिए, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, बैठिए। मैंने कहा ना, हाँ, हर एक डायलेक्टिक का दूसरा पहलू भी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। हम लोग ही ऐसे हैं, गहराई तक बैठने वाले।
मूलतः ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? मूलतः ऐसे होने में कुछ गलत है ही नहीं। सी हुई है सोई जो राम रची राखा, इस वचन पर हमारे विश्वास के कारण ही पूरे मानव समाज का नुकसान हुआ है। वी मस्ट लुक टू द फ्यूचर एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? उपभोगवाद और क्रय वस्तु ऐसे भारी भरभक्कम शब्द बोलचाल में ठीक है, पर असल में मेरा भला किसमें है ये जानना गलत कैसे हो सकता है? और ये सब चीजें तो हमारे बस में होती नहीं। हर एक स्टेजेस में तो प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। पहले फ्लू और मलेरिया से मौतें होती थी, क्या थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कुछ भी नहीं। ऐसा तो होता ही है। हाँ, इसीलिए हम अच्छे चीज के लिए थोड़ी इंतजार करें, बेचैन हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? You're right. यानी हर एक को अपने अपने भले की सोचनी चाहिए, हर एक को अपना भला सोचना चाहिए, फिर अपने आप सबका भला हो। ऐसा नहीं है वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं। आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, वो सिद्ध हो चुका है। मैं जो कह रहा था वो बहुत ही सटल और गहरी चीज थी। आप जो कह रहे कि हर एक अपना अपना भले की सोचे, ये उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण आपका एक बहुत ही कन्वीनियंट लॉजिक है। कैसे कह सकते हैं आप ये? आप एक नंबर के पाजी नालायक है। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, आखिर क्या कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, आप मुझ पर यूं चिल्ला नहीं सकते। अरे मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं आपके। कौन ये खंडवा गोदावरी नर्मदा उनके जैसा? हाँ, अरे उनको डिफेंड किया तो मैं क्या करूं फिर? आप पहले से यहां आए इसलिए आपकी बहुत सी बातें बर्दाश्त कर ली मैंने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जरूर इसमें कोई चाल है। यू आर नॉट एज सेंटली एज यू क्लेम टू बी। I'm sorry, I'm not saintly. मैं बिल्कुल सीधा साधारण सा आदमी हूं। अरे ये आप 10 साइड वाली चिकनी चुपड़ी बातें करना है वो सब बंद कर दीजिए। अरे पहले से यहां रुककर इंतजार करना परेशानी की बात। अरे यहां से निकल सकता तो 1 मिनट रुकता ना था मैं यहां पर। ओह, आप मेरी बात सुन तो ले। आप मेरी बात सुन तो ले। नाउ आई एम फीलिंग इवन मोर गिल्टी। देखिए, मैं ये सब आपके भलाई के लिए ही तो कर रहा हूं। अभी तक जो हुआ वो सब ठीक है, लेकिन आगे जो होने वाला है। अरे क्या होने वाला है? क्या होने वाला है आगे? हाँ, घूम फिर के वही बात। क्या होने वाला है? जस्ट देखिए ना आस-पास, देखिए। जैसे शहर के किसी भी फ्लैट से आजू बाजू के फ्लैट का नजारा चारों तरफ दिखाई देता है, वैसा ही दिख रहा है कि नहीं? उससे भी ज्यादा मानो कांच की दीवारें हैं सभी। हमारी जैसी अगणित जगह है बाहर। वहां बाएं और एक बहुत बड़ा ग्रुप था, याद आया? हाँ। अब वो वहां नहीं है। हाँ? अभी यहाँ एक लड़की थी कमसिन कली जैसी, आप बार बार नजरें घुमाकर देख रहे थे उनकी तरफ, वो अब वहां नहीं है। उसकी जगह कोई और दूसरा। यहाँ के बूढ़े दादाजी, यानी 10 मिनट में, यानी जब से हमने शवासन की शुरुआत की तब से लेकर अब तक के 10 मिनट में आधे लोग बदल गए हैं। हाँ, वो सही है, पर वो गए कहां? आगे निकल गए। यहां से वो आगे निकल गए। देखिए हमारे जैसे अनगिनत जगह और हमारे जैसे बहुत सारे लोग भी, उनमें और हम में कुछ फर्क नजर आ रहा है। हाँ, हम बहुत शांत हैं। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करेक्ट। चक्कर काट रहे हैं, घड़ियां देख रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं और जोर से ऊपर आने पर आगे जा रहे हैं। हम यहाँ पर अटके हुए हैं। लोग आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करके बेजार हो जाने के बाद वो आगे निकल रहे हैं। देखते रहो तो भयानक सा लगने लगता है और भिनभिनाहट होने लगती है। हम ही यहाँ अटके हुए, बाकी सब लोग आगे निकल रहे हैं। सब लोग आगे। मैं आगे आपके एक जगह खड़ा ही नहीं रह सकता। गुड, that's good। यानी आपको आगे जाने का चांस है। हाँ, मेरे हाथ
मेरे हाथ ऐसे ट्विस्ट हो रहे जी। आई नो आई नो आई नो। ट्विस्ट हो रहे मतलब दर्द नहीं हो रहा है, ट्विस्ट हो रहे हैं। आई नो, इसे अंग्रेजी में मेडिकल टर्म्स में एक्सट्रीम मस्कुलर डिस्कम्फर्ट कहा जाता है। यस यस, इट इज एक्सट्रीम मस्कुलर डिस्कम्फर्ट। हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे जी? मेरे पांव और पीठ पे ट्विस्ट हो रही है। ओह दैट इज वर्स। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। हमारा पूरा शरीर ट्विस्ट होने लगता है, संभाले नहीं संभलता। असहनीय काम तृष्णा जैसी असहन, सिरन सिरसुरी धड़कन अटकन, तो उनमें से एक और को क्या सोचा पता है? वो एक मोटी फ्रेम का चश्मा पहना हुआ बौना सा मरियल सा ठीकना सा आदमी था, अकाउंटेंट लग रहा था। उसकी नाक भी बह रही थी। उसे लगा कि कोई अच्छी तरह से रगड़ कर मालिश करवा दे तो शायद कुछ आराम मिलेगा। तो सब मिलकर गोदा और खंडू जी की तरफ से अपने बदन की मालिश करवा ली। अरे अरे आप क्या कहां जा? आप मत जाइए। आपको बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। देखिए प्लीज एक मिनट, आप अपने शरीर की आग को कंट्रोल करके सुनिए। देखिए अगर हम दोनों उनकी तरफ ऐसे देखते रहे कुछ देर तक तो अपनापन सा लगने लगता है हमारे जैसे भावनाशील व्यक्तियों में। तो हमें जो आगे करना जरूरी है उसे देर हो जाती है। Then we get left behind। मेरे साथ क्या हुआ देखिए ना जनाब, मैंने बहुत लंबे इंतजार से बाहर की दुनिया की तरफ देखा है, बाहर की जगहों की तरफ भी देखा है, ठीक से स्टडी किया है मैंने सब चीजों का। हमारे मित्रों जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनके जैसे लाखों लोग यहां पर फंसे हुए हैं, पर वो दिखाई नहीं देते, वो अंधकार में समा जाते हैं। They do not shine, इसलिए वो झट से दिखाई नहीं देते। और उनमें ऐसी बेचैनी है ही नहीं, उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। हम उनकी तरह नहीं बन सकते। तो अगर हम इन दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं तो हमारा क्या होगा? अब आप उनके विरोध में बोल रहे हैं? नहीं भाइयों, यू स्टूपिड। आपने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए मैं भी आप पे चिल्ला सकता हूं। देखिए मैंने आपसे कई गुना ज्यादा वक्त यहां पर बिताया है। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये लोग अपने बदन की मालिश करवा रहे थे तब मैं इनके बगल में ही खड़ा था। यहां तक वहां से उठकर इनके पास जाकर बैठने की कोशिश भी की। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, आपसे कई गुना ज्यादा वक्त मैंने यहाँ पर बिताया है। और अगर आप अरे हम क्या कर रहे हैं? हमें बहुत समय लगा, बहुत वक्त लगा तरकीब सोचने में। सच पूछो तो ये तरकीब भी कोई अजीबोगरीब नहीं है। हमारे दिमाग में जो फिरती रहती है, घूमती रहती है, उसे वास्तव में जो करना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा समय बच जाएगा। You are manipulating। नहीं जनाब, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं। कोई बात सुनना नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं आप चुप बैठिए, चुप। अरे कुछ देर पहले वहां एक गुड़िया थी वहां पर, अब वो नहीं है वहां। हाँ वहां के तो सारे ही। अजी देखिए ना, वहां कुछ देर पहले वहां एक लंबी नाक वाला बहुत देर से इंतजार कर रहा है, एक बेबस सा आदमी था वहां पर, अब वो भी नहीं है वहां। अरे बताइए ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बताइए ना। अरे अगर ऐसा ही होता रहा तो इन दोनों जैसे लोग बचेंगे यहां पर, और इनकी भीड़ में हम दोनों। और बताइए ना ऐसे क्यों हो रहा है? मैं आपकी माफी चाहता हूं, प्लीज, आई बेग यू, प्लीज बताइए ना। अरे बताइए ना ऐसा क्यों हो रहा है? हम ही क्यों अटके हुए हैं? बताता हूं। और आप बीच बीच में मत बोलिए, मत टोकिए। अब कंसंट्रेशन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है।
अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा इस तरह इंतजार करते बैठा रहा तो मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं। मैंने अभी बीट यू अप, मैं सीधे सीधे पीट दूंगा तुम्हें। हम मृत तो है पर हमारे शरीर अभी भी मौजूद है, व्याधियां भी हैं। ध्यान रहे, अगर मैं सहन नहीं कर पाया तो आपकी आंखें फोड़ डालूंगा। I agree to everything. Please. हमारे साथ भी यही हुआ था। फिर हमारे समझ में आया कि आगे निकलने वाले लोग, यहां के बंधन से मुक्ति पाने वाले लोग साधारणतः एक खास जगह से इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह पे अटके हुए सब लोग इंतजार की वजह से बेचैन हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा कि गोदा और खंडू अभी भी शांत ही थे। ऐसी बेचैनी उनमें थी ही नहीं और है भी नहीं। और जब तक हम सब एक साथ बेचैन नहीं हो पाते तब तक हम सब यहीं फंसे रहेंगे। या तो वो दोनों ही बेचैनी से घिरे या कोई ऐसा हल निकले कि बाकी सब लोग आगे बढ़ जाए। फिर हमारे ग्रुप के कुछ लोगों ने उन्हें बेचैन होने के लिए कहा, उनसे वो नहीं हो सका। फिर उनमें एक अर्थशास्त्री था, बताया था ना मैंने आपको। उसने उन दोनों को समझाने बुझाने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं। आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। सारी कोशिशें हो चुकी है। उनमें से एक स्मार्ट से युवक ने तो जैसे विज्ञापनों में अक्सर करते हैं ठीक वैसे ही आगे मिलने वाले बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में उन्हें बताने की कोशिश की। स्वर्गीय सुख ही कैसा होगा, इसका कुछ न कुछ तो असर खंडू जी पर दिखाई दिया। एक्चुअली देखा मैंने, उसके हाथ थोड़े थोड़े ट्विस्ट होने लगे थे, पर गोदावरी सुन्न थी। खंडू जी की कोशिशें भी नाकाम हो रही थी। फिर किसी ने उन्हें गालियां दी, चांटे रसीदे, पर गोदावरी जो थी बेचैन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारी कोशिश कर रही थी पर नाकाम। इस आपाधापी में उसका पल्लू उसके सूखे से छातियों को उखाड़ता हुआ नीचे गिर गया। सब लोग इस बुरी कदर उसके पीछे पड़े कि औरों के तो होशो हवास से गुम हो जाए। हमारे शरीर फड़फड़ाने लगे, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आपका फड़फड़ा रहा है। हम हमारे हाथ पांव जमीन पर दीवार पर मारने लगे। मुझे भरोसा हो गया कि हम कुछ ही देर में एक दूसरे से हाथापाई भी करेंगे। सब लोगों को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर मैंने जिक्र किया था ना उस टकले मोटू चिट्टे के बारे में। उसने गोदावरी को जमीन पर पटक दिया। उस लंबी नाक वाले ने खंडू जी को बगल में गिरा दिया। मैं कुछ बोलूं उसके पहले दोनों ने मुझे हाथ पकड़ लिया, मुझे जकड़ लिया। मोटू ने गोदावरी की फटी हुई साड़ी और तार तार कर दी। उसका पेटीकोट ऊपर उठाया और पैंट उतारकर वो उस पर पिल पड़ा। मैं हाथ छुड़ाकर पीट करके खड़ा हो गया। मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी, उठा पटक की, मोटू और बाकी सब लोगों के वहशियत की। गोदावरी की तो आवाज ही नहीं थी। मोटू ने गोदावरी पर बलात्कार किया। वो हमारे सामने आकर बैठ गया। उसके शरीर की फड़फड़ाहट शांत होने लगी थी, पर चेहरा पूरी तरह से ट्विस्ट होने लगा था। पर चेहरे पर भविष्य के बारे में एक आश्वस्तता का भाव झलक रहा था। हर एक सांस के साथ फूलने वाले नथुनों पर भी एक आश्वस्तता झलक रही थी। वो भारी आवाज से मुझे बोला, अब आप आगे जाइए, इधर उधर मत देखिए, वही एक रास्ता है। देखते हैं कैसे बेचैन नहीं हो पाती, भविष्य के बारे में बेसब्री से इंतजार क्यों नहीं करती। भविष्य इससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। इट कैन ओनली बी बेटर नाउ।
अब तो कुछ तो उम्मीद लगाकर जरूर बैठेगी वो। देखते हैं। और जात साली, एंड वॉट एवर हैपन्स, मुझे ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। मुझे महसूस हो रहा है भीतर से मेरा काम बन पाएगा। आप जाइए, इधर उधर मत देखिए। मैं मोटू पर चिल्लाया। मैंने उसे कहा भेंचोद। मोटू सिर्फ हंसा, पर मेरी तेज आवाज सुनकर बाकी कुछ लोग थम से गए। उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मुझे थोड़ी तो तसल्ली हुई, पर बेचैनी बढ़ रही थी। मोटू अब हमारी ओर देखते हुए धीरे धीरे शांत होते हुए शरीर और ट्विस्ट होते हुए चेहरे के साथ बैठा था, आश्वस्तता से भरपूर और चेहरे पर आसुरी आनंद से ठहाके लगाते हुए। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आगे क्या किया जाए। अचानक बाईं ओर के अंधेरे भाग से निकलकर एक आकृति से दाखिल हुई। वो आदमी था या और कुछ, ये जानने का कोई रास्ता नहीं था, पर उसका आकार तो आदमी जैसा था, पर था वो पारदर्शी। वो मोटू के पास चला गया, उसके कान में फुसफुसाया और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया। मैंने कहा था ना, उनमें एक मोटी फ्रेम का चश्मा पहना हुआ बौना सा मरियल सा एक आदमी था। वो हिम्मत करके मोटू के पास चला गया। मोटू अब बिलबिलाते हुए चेहरे के साथ पीठ के बल लेटा हुआ था, पर उसके चेहरे पर बिलबिलाहट के बावजूद एक अजीब सा संतोष और बेफिक्री थी। उसने चश्मिश को दूर की तरफ से देखा और मानो आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते हैं, ठीक वैसे हाथ उठाकर उसने चश्मिश को गोदावरी की तरफ जाने का निर्देश किया। चश्मिश गोदावरी के पास चला गया। फिर से सब लोग उन दोनों के चारों तरफ घेरा डालकर खड़े हो गए। फिर से उठापटक की आवाज सुनाई दी। इस बार लगा कि शायद खंडू जी के कराहने की आवाज भी सुनाई दी, पर कुल मिलाकर पिछली तुलना से उठापटक की आवाज कम थी। चश्मिश ने गोदावरी पर बलात्कार किया। उसका भी शरीर शांत होने लगा, उसका भी चेहरा बुरी तरह से ट्विस्ट होने लगा। और यह सब देखकर वो फाइनेंशियल एडवाइजर बेझिझक आगे निकल पड़ा। अब मुझसे रहा नहीं गया। वो सबसे अधिक चर्चा तो मेरी उससे ही होती थी। वो मुझे ज्यादा सेंसिबल आदमी लगा था। मैं उसके और गोदावरी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया चुपचाप। वो बोला भैया अब तो हम मर ही चुके हैं। ये जो हमारे शरीर है, ये तो वास्तविक शरीर है ही नहीं। अगर ये दोनों हमारी तरह बिहेव करे तो ये जो आभासी शरीर दिख रहे हैं ना, ये भी बचेंगे नहीं और बलात्कार भी बचेगा नहीं। ये जो सब दिख रहा है, ये एक छलावा है, आभास मात्र, अंतिम मुक्ति प्रदान करने वाला। देखिए, इन दोनों की तरफ देखिए और मोटू की तरफ देखिए। सच पूछो तो इन दोनों ने हमारा साथ निभाना चाहिए, पर असल में ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी इस सब के लिए ये दोनों ही तो जिम्मेदार है। I was dazed. वो मेरी बगल से पीछे की ओर कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद होश आने पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो करवट के बल कराहते हुए गोदावरी को वो पीठ के बल लिटा रहा था। उसने उसकी टांगे छितराई वो और उस पर गिर पड़ा। इस बार कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल एडवाइजर और इकोनॉमिस्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और मुझे कहने लगा, अब तुम्हारी बारी है। मैंने असहमति से गर्दन हिलाई। उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, पर मोटू उसे दूर ले गया। अब 2-3 लोगों ने वहां पीछे जाकर वही किया। फिर वो लोग उस लंबे नाक वाले युवक को धकियाते हुए गोदावरी के पास ले गए। उन्होंने उसकी पैंट उतारी और उसे गोदावरी के उघाड़े बदन पर ठोक दिया। सब निपटने पर सब के सब बिलबिलाते हुए चेहरे के साथ पीठ के बल लेट गए। मुझे तो ऐसा लगा कि वो लंबी नाक वाला युवक बलात्कार कर ही नहीं पाया था।
आई एम श्योर अबाउट इट, उनमें से एक और भी। पर सब दिखा तो ऐसे रहे थे कि उन्होंने सचमुच ही बलात्कार किया हो। थोड़ी देर के बाद सब उठकर बैठकर इंतजार करने लगे। मोटू अकेला पसरा रहा। पिछली दफा की तरह वो पारदर्शी आकृति फिर से दाखिल हुई, सबके कानों में खुसफुसाई, बिल्कुल उस लंबे नाक वाले युवक के कान में भी जिसने बलात्कार का नाटक किया था। थोड़ी देर के बाद सब बिलबिलाते हुए चेहरे के साथ पीठ के बल लेट गए, बीच बीच में खुद से हंस रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, गोदावरी निढाल होकर पड़ी थी। खंडू जी बेचैन था, पर वो कुछ भी करने में असमर्थ था। उसे कोई आवाज निकल नहीं रही थी। मैं चौथे कोने में जाकर घुटनों में सिर छुपाकर ट्विस्ट होते हुए हाथ पांव को दबाकर बैठ गया था। मैं बहुत रोया, अपने आप के लिए मैं 8-8 आंसू रोया। मैं अकेला ही बेचैन था। यह सब मेरे बर्दाश्त के बाहर था। अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। तो मैंने मन में ठान ली कि मैं भी बलात्कार करूंगा। मैंने गर्मजोशी से गर्दन उठाई। मेरे बदन में भी भरपूर तमतमाहट थी, खून में भी उबाल था। मुझे भी वो पारदर्शी व्यक्ति से मिलना था। मैंने सिर उठाकर देखा, गोदा और खंडू उसी हालत में थे। मैंने मदद के लिए चारों ओर नजरें घुमाई तो सबके सब गायब। एक भयानक धक्का लगा। मैं लड़खड़ाते हुए खंडू जी की तरफ दौड़ा, उसे पूछा, कहां गए सब लोग, कहां गए? मैं गोदावरी की तरफ दौड़ा। वो सोई थी या बेहोश किसे मालूम। मैंने मन में ठान ली कि मैं भी बलात्कार करूंगा। मुझे नहीं जरूरत किसी की मदद की। सब निकल गए, हरामखोर साले, पीटना ही चाहिए सबको। मैं गोदावरी को पीठ के बल लिटाने के लिए जैसे झुक गया तो खंडू जी के कोने से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। खंडू जी तो सचमुच जगह से हिला भी नहीं था, पर मेरे हाथ पांव फूल गए। आई हेटेड मायसेल्फ। मेरी हिम्मत नहीं हुई। समझने की कोशिश करो, मैं ये सब बेचारगी के साथ आपको कह रहा हूं। मेरी अकेले की हिम्मत नहीं हुई। मेरी उस लंबे नाक वाले युवक की तरह नाटक करने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं पीछे मुड़ा, अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। मैंने धड़ाधड़ थप्पड़ मारना शुरू कर दिया गाल पर। मेरा गाल खून से सनसा गया। इतनी भी बेचैनी, इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या? मैंने सिर मार दिया जमीन पर यहां बैठकर। खंडू जी सिर्फ देखता रहा सूरी नजरों से। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं समझ गया मुझे मदद की आवश्यकता होगी। मुझे बलात्कार करने में, मैं नपुंसक तो नहीं हूं, पर मुझे बलात्कार करने में मदद लगती है। दिस इज अ फैक्ट एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। आई नो आपको भी मदद की आवश्यकता होगी। कैसे भी हो, हम है तो संवेदनशील। आपको देख के मैं समझ गया था। वैसे बुरा मानने की कोई बात है ही नहीं। उस ग्रुप में उनको सब आसान था क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे। यूसी नहीं, आप बीच में बट टोके। I know, हम भयानक नीच है, पर है तो क्या? करे भी क्या? और वो पहले वाला बोला वो भी तो ठीक है। ये शरीर भी कहा हमारे वास्तविक है। और सच पूछो तो जिम्मेदारी भी इन दोनों की तो है। हम नहीं मरेंगे। इनके बाप की तो इनके ऊपर चढ़ना ही चाहिए। I mean, we have to act. खाली पैसूली बैठे रहते हैं खाली पैसूली। ऐसी फोकट की भावुकता से आज तक कभी किसी का भला हुआ है? और देखिए कन्फेशन तो कर ही सकते ना हम।
आखिर में कन्फेशन कर सकते हैं, कबूल करो और खत्म कर डालो। इतनी देर से तो मैं यही कर रहा था, अब हो गया कैथारसिस, हो गया कैथारसिस। पर साला कभी न कभी प्रत्यक्ष काम में भाग लेना पड़ता है ना। हाँ, और ऐसा मौका कन्फेशन का अगले पड़ाव पर हमारे लिए आता ही रहता है हमेशा से। भरोसा रखिए मुझ पर। आपकी बेचैनी आपको असहनीय हो रही है कि नहीं, हो रही है कि नहीं? उन्हें नहीं है, फिर से कह रहा हूं, जिम्मेदारी उन दोनों की तो है। अब उपाय है कि बलात्कार है। जैसा मैंने पहले ही आपको कहा, ये सब तो हम करते ही रहते हैं ये सब। सिस्टम से कुछ ऐसी है कि ये सब हमारी नजरों के सामने नहीं होता, यहां वो खुले हो जाता है। प्रगति के राह पर किसी न किसी मोड़ पर ऐसा तो होता ही है। आपके हाथ पांव का दर्द आपको असहनीय हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? फिर से कह रहा हूं, उनको नहीं। अब पांव वापस खींचने की नहीं होती, अब उसका चस्का लग गया। आइए आइए आइए, मुझे मदद। क्यों क्यों यही रहना चाहते हो उनकी तरह? यही रहना चाहते हो? लाखों लोग हैं उनकी तरह यहाँ आसपास। अगर मन में ठान ली तो आप उनके जैसे बना भी जा सकते हो, और उन जैसों की भी तो आवश्यकता होती ही है, नहीं तो हम बलात्कार करेंगे किसके ऊपर? आप चाहे तो, जैसे मैंने पहले आपको कहा, इट्स योर चॉइस, नोबडी कैन फोर्स यू। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। आप चाहे तो फंसे रहो यहाँ, पर मुझे तो मदद करो प्लीज। और मदद भी तो ज्यादा नहीं, अकबरी तो वो पहले ही हो चुकी है, वो क्या करेगी बेचारी। पर अकबरी पर भी मुश्किल होता है। अब पांव पकड़कर चित्राओ, बस। आइए 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 Ah